माँ के 9 स्वरूपों को लगाए 9 तरह के भोग। आइए जानते हैं हर दिन का भोग क्या होता है। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से रोगों और हर संकट से मुक्ति मिलती है। आप चाहे तो केवल गाय का घी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ के इस स्वरूप को गुड़ वाली शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ लंबी आयु का वरदान देती हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ को दूध या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से धन और वैभव का वरदान मिलता है। आप इस दिन माँ को खोए की बर्फी, खीर, रबड़ी आदि का भोग लगा सकते हैं। माँ कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ का भोग लगाने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि मालपुए का भोग लगाने के बाद घर के सदस्यों को भी ये खिलाएं। इससे दिमाग तेज होता है और कुशलता आती है। माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। आप चाहें तो केले का हलवा बनाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ करियर से जुड़े वरदान देती हैं और शारीरिक कष्ट भी दूर करने में योग्य बनाती हैं। माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ को मीठा पान चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माँ को मीठा पान अर्पित करने से सौंदर्य बढ़ता है और आयु भी लंबी होती है। माँ कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में खुशहाली का वरदान मिलता है। महागौरी। 8वें दिन महागौरी को पूजा जाता है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन माँ को चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्या भोज कराने का भी विधान है और नारियल का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है।